नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामराजा जीएस पॉइंट पर। ठीक है, एक जो टॉपिक हमने पढ़ा था पहले, वैदिक सभ्यता, उससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो लगभग सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट से संबंधित जो भी होंगे, एक दो वीडियो और आएंगे तो लगभग वैदिक सभ्यता से संबंधित सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो देखते हैं, यहाँ से लिखा है वैदिक संस्कृति यानी वैदिक सभ्यता। तो पहले ही बता चुके हैं कि वैदिक जो सभ्यता है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में चली। ठीक है, इसको दो भागों में डिवाइड से हम पहले ही कर चुके थे। एक तो हो जाता है पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल का जो समय माना जाता है वो 1500 से 1000 का टाइम पीरियड है, और जो उत्तर वैदिक काल का है वो 1000 से लेकर 600 बीसी के बीच का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट क्लियर कहते हैं हम पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सांस्कृतिक काल किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पूरा का पूरा वैदिक सभ्यता का काल किसे कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी क्रिया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये मुक्त नगर। तो इनका हो जाता है क्या, कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, तो वे संस्कृत बोलते थे, ये भी कथन सही है। वे घुड़सवारी जो थे उससे मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इसके अलावा वे कई झुंडों में भारत में पहुँचे थे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें पूछा गया कौन सी बात सही नहीं है। तो वे मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते, मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, तो वे नहीं करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो जौ, गेहूँ, चावल, इसका आंसर हो जाएगा तंबाकू का ज्ञान उनको नहीं था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल जो है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी ब्राह्मण, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी जो ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रमण। ठीक है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुलभ सूत्र। ठीक है, लगा लीजिएगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ठीक है, इसका आंसर लगा लीजिए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि वेद लिखे, फिर ब्राह्मण के जो कुछ ग्रंथ थे वो लिखे, फिर आरण्यक है, और फिर उपनिषद लिखे, है ना। तो इसको याद रखना। वेदों की संख्या कितनी थी। तो वेदों की संख्या मानी जाती है 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय एवं वेद त्रय कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, ए नंबर लगा लीजिए। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सीधा बात है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसको याद रखना। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वेद आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि, कृषि नहीं सॉरी पशुपालन था। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कृषि कहते थे, इसके बाद पशुपालन किया, इसके बाद फिर से कृषि सभ्यता आई। महाजनपद काल के समय जो लगा, इसमें उत्तर वैदिक काल जाते जाते कृषि होने लग गई थी। ठीक है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो इसका सबको आंसर पता होगा, सामवेद है। ठीक है, प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मनु। ठीक है, कृष्ण भक्ति और का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। सीधी सी बात है, कृष्ण भक्ति के बारे में श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है। संपत्ति उस समय कौन सी थी। तो संपत्ति से सिर्फ थी गोधन, यानी गाय को सबसे बड़ी संपत्ति माना करते थे, और गाय की पूजा भी होती थी, ये सारी चीज़ चलती थी। ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल में सूत्र का वर्णन पहली बार मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10वें मंडल में। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राणों की संख्या कितनी है। प्राणों की संख्या 18 मानी गई है। ठीक है, इसके बाद वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो वैदिक धर्म के जो लोग थे वो एक प्रकार से पशुपति की उपासना करते थे, इसको याद रखना। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। पुरंदर का मतलब होता है किले को तोड़ने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है, इंद्र। ठीक है, ये लगा लीजिए। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा गणित। ठीक है, अस्तोमा सदगमय
तमसो ज्योति गमय मृत्यु अमृत गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषद से लिया गया, उपनिषद है ना। किस उपनिषद से लिया गया इसका हमें पता नहीं है, लेकिन उपनिषद से लिया गया, ठीक है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे, तो सर्वप्रथम बसे पंजाब प्रांत में। यानी कहा गया कि अगर पूछा जाए आर्य भारत में कहाँ से आए, तो सब सिंधु प्रदेश भी कह सकते हैं और एशिया वाला भाग भी कह सकते हैं। इसके बाद तिब्बत वाला भाग भी कुछ इतिहासकारों ने बताया है। तो मतलब विभिन्न प्रकार की अवधारणा दी गई है इसके बारे में, लेकिन हमें लगाना है कि अगर सही पूछा जाए यानी क्लियर बताना है, तो हमें यही लगाना होगा कि जो आर्य भारत में सप्त सिंधु प्रदेश से आए, है ना। 7 ऐसा भी लिखा 7 सिंधु प्रदेश से भी आए हैं, तो इसका आंसर सप्त सिंधु प्रदेश हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर आकर अगर बसे हैं तो कहाँ पर बसे हैं? तो अपने जो भारत वाला हिस्सा है, पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान के बीच का हिस्सा जो पंजाब प्रांत कहलाता है, वो वाला आंसर लगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? तो उसका आंसर हो जाएगा होतु। होतु और यजुर्वेद को अर्धबहु, यजुर्वेद के पढ़ने वाले व्यक्ति को अर्धबहु कहा जाता है। सामवेद के पढ़ने वाले व्यक्ति को उद्गाता या उद्गातु कहा जाता है, और अथर्ववेद के पढ़ने वाले व्यक्ति को ब्रह्मा कहा जाता है। तो इसका आंसर लगा लीजिए ए वाला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, वेदों की आपुरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, ठीक है। देवताओं द्वारा की गई है, किसी पुरुष द्वारा नहीं की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर लगा लीजिए ए नंबर। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उलूकनाथ। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैमिनी। इसके बाद कुछ क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं शायद। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बद्रायण, ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो लगभग इसका आंसर 9वां हो जाएगा, और सही से दिख नहीं रहा है इसकी, इसीलिए यहीं से हम वीडियो को बंद कर रहे हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।